हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो कैपजेमिनी कंपनी की तरफ से रहेगी। कैपजेमिनी रिक्रूटमेंट 2024 फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन होती है, कैपजेमिनी द्वारा उस पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। और जो आईटी सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए कैपजेमिनी द्वारा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और इस वीडियो में हम इस बारे में सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताया जाएगा, ताकि आप जब अप्लाई करने जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। कैपजेमिनी ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम कैपजेमिनी, पोस्ट नेम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम रहेगा। जो एक्सपेक्टेड सैलरी है 4 लाख पर एनम प्लस 25,000 वन टाइम इंसेंटिव आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये सैलरी जो है एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर फ्रेशर के नजरिए से बात करें तो एक अच्छी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड होने जा रही है। 4 लाख पर प्लस 25,000 आपको वन टाइम इंसेंटिव मिलता है, तो अच्छी सैलरी यहाँ पे मानी जाती है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। वो आपके स्किल्स और डिजर्विंग स्किल्स अगर आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे खुद को, कैपजेमिनी कंपनी को लगेगा कि आप डिजर्व करते, तो आपको जो डिजर्विंग सैलरी है वो भी मिल सकती है। एक्सपीरियंस जाओगे तो एक्सपीरियंस वाली भी अच्छी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। जॉब लोकेशन मुंबई रहेगा। जॉब टाइप फ्रेशर्स है। जॉब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बीटेक, एमई, एमटेक, ऑल स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस, एमसीए एंड एमएससी, सीएस एंड आईटी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो आप कौन सा भी जो है वो ग्रेजुएशन किया, अगर आपने सीएस और आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बैकग्राउंड में आपने जो ग्रेजुएशन किया, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन आईटी, बीसीए, एमसीए, एमएससी इन सीएस आईटी, बीसीसीए, बीटेक, बीई, जो भी है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में आपका जो क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बैच की बात करें तो 2024 में पास आउट हुए, 2023 में पास आउट हुए, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 15 अगस्त रहेगी। 12 बजे तक ये आपको रात को 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। 11:59 का ये पीएम का टाइम है। 15 अगस्त आपको पूरा मिल जाता है, लेकिन हमें इतना दूर जाना नहीं है, हम जल्दी से अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिजायर कंपेटेंसीज, हाउ टू अप्लाई कैपजेमिनी पर आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। तो ये अप्लाई प्रोसेस हमेशा की तरह नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। तो जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, पेज ओपन आ जाता है। तो ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देखोगे तभी आपको बाद में जो है वो अच्छी तरीके से जो है पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम स्टेप पर आ जाते हैं, सुपर सेट। तो यहाँ पे तो कैप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है और ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देना। जिस ईमेल आईडी से आप फिलअप करना चाहते हो, ईमेल आईडी बनाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। रजिस्टर करना चाहते हो, आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करोगे तो यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, रजिस्टर एंड अप्लाई आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई पर क्लिक है, यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाता है। कुल मिला के हमें 7 स्टेप्स में ये फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इन जनरली फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नेम है, फर्स्ट नेम लिख दीजिए, यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर दीजिए, फिर नीचे जब कॉलेज इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आपका जो रोल नंबर है, जो रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी आईडी नंबर है, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है वो फिलअप कर देना है। जैसे आप रोल नंबर फिलअप करोगे, प्राइमरी जो ईमेल आईडी है उसको, अगर पर्सनल ईमेल आईडी आपको फिलअप कर देना सेम एज प्राइमरी ईमेल आईडी। यहाँ पे जो नंबर है वो अगर आप फिलअप करोगे तो एक अच्छा रहेगा, यहाँ पे नंबर फिलअप कर देना। यहाँ पे जो पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार आपको अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो नंबर फिलअप करके यहाँ पे पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड करके यहाँ पे आई एग्री करके जो है आई एम नॉट रोबोट एंड 7 कंटिन्यू पर क्लिक करके आप जाओगे तो सेकेंड स्टेप पर आप चले जाओगे, जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी आपको सारी चीजें फिलअप करनी है। जैसे नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करोगे, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नंबर जो है वो हम फिलअप करेंगे।
सारी चीजें आप अच्छी तरीके से मैं बता देता हूँ। फिर यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। फिर रीटाइप पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे आई एग्री विद द सुपर सेफ टर्म्स एंड कंडीशन, फिर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके यहाँ पे 7 कंटिन्यू जब आप करोगे तो अब फिर से नेक्स्ट स्टेप पर आप चले जाओगे। आप देखो 7 नेक्स्ट करना है, ठीक है। वेरीफाई ये डिटेल्स आपको वेरीफाई करना है, फिर नेक्स्ट करना है। जैसे आप वो नेक्स्ट करोगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। तो अभी क्या करना है आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई, आपकी जो ईमेल एड्रेस है आप वेरीफाई करोगे। जैसे आप वेरीफाई आप पर क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, जो आपने ईमेल आईडी फिलअप की थी वो ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ओटीपी आने के बाद आपको वहाँ पे बस आपका जो ओटीपी है वो फिलअप कर देना अच्छी तरीके से, मतलब आपका जो ईमेल आईडी है वो हो जाएगा वेरीफाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरीफाई और ईमेल आईडी पर हमें एक ओटीपी आ चुका है और हम वो ओटीपी फिलअप करेंगे। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, देखो दोनों ईमेल एड्रेस जो है वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पर क्लिक करके जो आपके एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे पिन कोड आप सिलेक्ट करोगे। जैसे आप पिन कोड सिलेक्ट करोगे यहाँ पे पिन कोड, फिर नीचे जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी सब सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो फिलअप करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दो। से करंट एड्रेस अगर डिफरेंट है तो चेंजेस कर दो, अदरवाइज सेम एज पर जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप कर देना, ठीक है। फिर अटैच रिज्यूमे कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे। देखो यहाँ पे अटैच रिज्यूमे पर आप क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है वो अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अपना सारी चीजें रिज्यूमे अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो रिज्यूमे है वो नेम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देना। जैसे आप अपलोड फाइल पर क्लिक करोगे जो अपलोड है वो हो जाएगा। यहाँ पे 7 कंटिन्यू आप करोगे तो हम थर्ड ऑप्शन पर चले जाते हैं, करंट मोस्ट रिसेंट एजुकेशन, ठीक है। अभी चूज एन ऑप्शन है तो यहाँ पे क्या करना है, तो अगर आपने आई एम करंटली परसुइंग, मतलब आप जो डिग्री है अभी कर रहे हो, परसुइंग कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना। अदरवाइज यहाँ पे कंप्लीट है तो आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन वहां पर सेलेक्ट कर देना है। फिर प्रोग्राम तो कौन कौन सा जो डिग्री है वो लिया है, तो यहाँ पे जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने लिया है तो यहाँ पे सर देखो बीई आया है वो सिलेक्ट किया। फिर मेजर सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है तो मैंने वो सिलेक्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो मैंने सिलेक्ट कर दी यहाँ पे। फिर बैच की बात करें तो जिस भी बैच से पास आउट हुए हो वो सिलेक्ट कर देना। फिर नीचे कोर्स स्टार्ट डेट यहाँ पे पूछा जाता है तो कब स्टार्ट हुआ था वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट, मतलब फर्स्ट ईयर की डेट स्टार्ट डेट में लिखनी है, कोर्स एंड डेट की जो डेट है वो यहाँ पे एंड डेट में लिखनी है, ठीक है। फिर ये इंस्टीट्यूट सेमेस्टर रेट है, फिर परसेंटेज आपको कितने मिले वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे बैकलॉग्स वगैरह है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर कर जाओगे। जैसे ही 7 कंटिन्यू करोगे देखो प्रीवियस एजुकेशन पर आ जाते हैं। अभी देखो प्रोग्राम डिग्री, यहाँ पे क्या करना है, क्लास 12th है तो यहाँ पे जो कॉलेज स्कूल का नेम है वो फिलअप कर देना। फिर बोर्ड सिलेक्ट कर देना है। फिर एजुकेशन टाइप फुल टाइम है तो फुल टाइम कीजिए। फिर परसेंटेज जो है वो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद 10th जो स्टार्ट टू एंड डेट वही सिलेक्ट कर देता है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट कर लीजिए। फिर 10th क्लास 10 डिटेल यहाँ पे पूछा गया है तो फिर क्लास 10 डिटेल्स में आपको यहाँ पे स्कूल के नाम, फिर यहाँ पे नीचे बोर्ड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर स्कोर कितना स्कोर किया था वो सिलेक्ट कर देना है। अगर आप देखो सीजीपीए वगैरह होगा तो यहाँ पे जो वहां पर क्लिक करोगे सीपीजे ग्रेड्स लेटेस्ट मार्क तो वहाँ पे टिक हो जाएगा। फिर नीचे आना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे हो गया। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो यहाँ पे लिख दो, अदरवाइज आई हैव नॉट कंप्लीट एनी इंटर्नशिप पर क्लिक करके यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दो। अभी फोटो, तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे फोटो अगर अपलोड करना है तो यहाँ पे प्लस पर साइन पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है वो अप टू डेट जो फोटो है आपका, फोटो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं फोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे फोटो आ जाता है, ठीक है। अभी ये एक्टर का फोटो है तो
ताकि हमारी जो है हमें रिवील नहीं करना है सारी चीजें, इसलिए हम ये एक्टर का टॉम क्रूज का फोटो लगा के दिखा रहे। बस हमारा काम है आपको अच्छे तरीके से बताना प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं हो जाएगी। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पे ऑल डन यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। प्लीज स्पेसिफाई यूर जेंडर, तो यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो फिलअप कर दीजिए। फिर डू यू एनी गैप्स इन एजुकेशन, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो। करंट गैप है तो यहाँ पे बैकलॉग है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर डिसेबिलिटी वगैरह है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। प्रोफेशनल जो टेक्निकल सर्टिफिकेट है कोई आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फिर कोई इसके पहले आपने कैपजेमिनी जॉब रोल में अप्लाई किया था, यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फिर आप कैपजेमिनी में काम किया था, इसके पहले आप कैपजेमिनी में काम करते थे तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। कोई फॉरेन लैंग्वेज का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे यहाँ पे आई एग्री दोनों पर चेक बॉक्स टिक करना और आई एग्री एंड अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो डन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें जो है वो कवर कर दी जाएगी। जैसे आप यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे लोडिंग पर आ जाएंगे, सारी चीजें फिलअप हो जाएगी। यहाँ पे प्लीज इंश्योर सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे ही थोड़ी देर बाद यहाँ पे लोड होने के बाद हमें एक पेज ओपन आ जाता है हमारा, जहाँ पे आधार कार्ड हमें अपडेट कराना होता है, ठीक है। अभी ये देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैपजेमिनी एक्सेलर, तो यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। फिर यूज सेल्फ मेड रिज्यूमे पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर बाद ये पेज लोड होता है, फिर प्रोसेस टू अपलोड पर क्लिक करना है। वही सेम चीजें आपको वहां पे फिलअप करने को लगाया था मैंने लास्ट पे, वही चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करना है। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सारी चीजें यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करोगे। अभी आपको क्या होगा, आधार कार्ड आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। ये दोनों चेक बॉक्स टिक करने के बाद जब आप प्रोसीड करोगे तो आपको अभी क्या करना है, वेरीफाई आधार, तो यहाँ पे क्लिक करना है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करोगे। वेरीफाई आधार पर जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी आपको जो आधार डिटेल्स है फिलअप कर देना है, ठीक है। अभी आधार डिटेल्स अगर आपने यहाँ पे देखो मैं फिलअप करके बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सारी चीजें अगर आधार डिटेल्स अगर आ हुई मैं बता रहा हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। मुझे कोई रिवील नहीं करना है चीज, इसलिए मैं बता रहा आपको। ये देखिए रिज्यूम में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हो गया, नीचे जो कैप्चा कोड होता है वो फिलअप करोगे। जैसे हम नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिलअप करके फिर मेरी पहचान या डिजी लॉकर थ्रू आपको वहाँ पे अपना जो आधार है वो वेरीफाई कर देना है। जैसे आप आधार वेरीफाई करोगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, बिना किसी प्रॉब्लम हुए, बिना किसी दिक्कत हुए, ठीक है। तो बस इतना सा जो प्रोसेस है आपको करना है, जो आधार कार्ड अपडेट आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना है उतना ही आपको जो प्रोसेस है वो करना है। बाकी आपका जो फॉर्म है वो स्मूथली सबमिट हो जाए, ठीक है। बाद में कोई भी फिक्र का काम नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, देखो कैसा जो प्रोसेस मैंने बताई है अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करोगे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी, बिना किसी चेंजेस के एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, कुछ भी परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम फिर से उसके लिए आपको सॉल्यूशन में रिप्लाई दे देंगे, सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्मूथली बिना किसी परेशानी सबमिट हो जाए, ठीक है। बिना किसी परेशानी के सबमिट हो जाए। वो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा है इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।